वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक से एन अलाइन हैंड चैप्टर नंबर 7 चांदनी। तो देखिए इसमें चांदनी कौन है। चांदनी एक गोट का नाम है इसमें। तो चलिए देखते हैं। अबू खान कैप्ट गोट्स एज पेट। अबू खान बकरियों को पालते थे। ही लव्ड हिज गोट्स। उन्हें अपनी बकरियों से बहुत प्यार था। बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। लेकिन वो उनको एक एक करके छोड़कर चली जाती थी। ही बोट ए यंग प्रेटी गोट। उन्होंने एक छोटी सी प्यारी सी गोट खरीदी। एंड कोल्ड हर चांदनी। और उसका नाम चांदनी रखा या उसे चांदनी बुलाते थे। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। एक बार की बात है कि अल्मोरा में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। और उनको अबू खान के नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड ऑल अलोन। ऑल अलोन का मतलब है कि अकेले। वो अकेले रहते थे। एक्सेप्ट सिवाय किसके? फॉर ए फ्यू गोट्स। कुछ बकरियों के। विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट। जिन्हें वो हमेशा अपने पालतुओं की तरह रखते थे। ही गेव्स हिज गोट फनी नेम्स। उन्होंने अपनी बकरियों के कुछ फनी नेम्स रखे हुए थे। सच एज कलवा, मूंगिया और गुजरी। He would take them out for grazing during the day. अब वो क्या करते थे? दिन में अपनी बकरियों को ग्रेजिंग यानी चराने के लिए ले जाते थे। एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वन ऑन चिल्ड्रन। और वो उनसे ऐसे बातें करते थे जैसे कि कोई अपने बच्चे से करता है। एट नाइट, रात में, ही वुड ब्रिंग देम बैक। वो उनको वापस ले आते थे टू हिज लिटिल हिट, अपनी छोटी सी झोपड़ी में। एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट। और वो क्या करते थे? हर एक गोट के गर्दन के चारों तरफ रस्सी बांध देते थे। पुअर अबू खान वॉज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट। अब जो बेचारे अबू खान थे वो थोड़े से अनलकी थे। लिटिल अनलकी, थोड़े से अनलकी थे। किस मामले में? उनकी बकरियों के मामले में। इन द मैटर ऑफ हिज गोट, अपनी बकरियों के मामले में थोड़े से अनलकी थे। वेरी ऑफन, हर बार, एट नाइट, रात में, वन ऑफ द गोट वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। अब जो हर रात को क्या होता था कि जो उनकी बकरियां थी उनमें से एक कोई ना कोई जो रस्सी थी उनको खींचती रहती थी जब तक खींचती थी जब तक वो लूज होकर टूट नहीं जाती थी। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और फिर वो डिसअपियर हो जाती थी यानी गायब हो जाती थी इन द हिल्स बियॉन्ड, पहाड़ियों के पीछे। गोट इन हिली रीजन्स, जो गोट होती थी, जो बकरियां थी उस पहाड़ी एरिया में, हिट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, उनको पेड़ों से या फिर पोल से यानी खंभों से बंधना पसंद नहीं था, नफरत करती थी। दे लव देयर फ्रीडम। उन्हें अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार था यानी उनको अपनी आजादी बहुत पसंद थी। अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। जो अबू खान्स की बकरियां थी वो पहाड़ी बकरियों की अच्छी नस्लों में से कुछ थी। दे टू लव देयर फ्रीडम। उन्हें भी अपनी फ्रीडम पसंद थी। सो वेन एवर दे गोट द चांस। सो वेन एवर, इसलिए वेन एवर यानी जब भी, दे गोट द चांस, उन्हें चांस मिलता था, दे वुड रन अवे, वो भाग जाती थी। ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ। और एक भेड़िए के द्वारा मारी जाती थी। जो बूढ़ा भेड़िया था वो उनको मार देता था। वो लिव्ड इन द हिल्स, जो कि पहाड़ियों में रहता था। Whenever one of his goat disappeared, जब भी, whenever यानी जब भी उनकी जो उसकी बकरियां थी उनमें से कोई भी एक गायब हो जाती थी, अबू खान was very sad। जो अबू खान थे वो बहुत उदास हो जाते थे। He didn't understand why even the juiciest grass and grains that he gave them। उन्हें समझ में नहीं आता था या फिर वो समझ नहीं पाते थे कि क्यों इवन द इतना जूसियस्ट ग्रास यानी रसीली घास एंड ग्रेन और अनाज दैट ही गिव देम, जो वो उनको देता है, एंड ऑल द लव दैट ही शावर ऑन देम, और जो प्यार वो उन पर बरसाता है, शावर यानी छिड़कता है या बरसाता है, वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जाव ऑफ डेथ। तो वो जो प्यार उन पे लुटाता है वो भी उनको रोक नहीं पाता। वुड नॉट स्टॉप दिस, उनको रोक नहीं पाता। अनफॉर्चुनेट गोड, जो वे अनफॉर्चुनेट जो गोड थी, मतलब भाग्यशाली नहीं थी जो गोड्स, फ्रॉम रनिंग भागने से, स्ट्रेट इनटू द जॉ ऑफ डेथ की मौत के मुंह में जाने से, वो उनका प्यार भी उनको रोक नहीं पाता था। आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड, वो बड़ा ही हैरान था कि ये जो बकरियां हैं क्या ये पागल हैं।
और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर उनका प्यार है आजादी के लिए। बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम का मतलब क्या था, आजादी का मतलब क्या था, स्ट्रगल, कि संघर्ष करना होगा, हार्डशिप यानी बहुत सारी कठिनाइयां भी आएंगी, इवन डेथ, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। उन बकरियों के लिए आजादी का मतलब क्या था, स्ट्रगल था, हार्डशिप और इवन डेथ। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, जो अबू खान थे वो रहस्य को सुलझा नहीं पा रहे थे। One day when all his goats had left him, एक दिन जब सारी की सारी उसकी बकरियां उसे छोड़कर चली गई, अबू खान said to himself, अबू खान अपने आप से कहने लगे, no more goats in my house ever again, अब मैं अपने घर में और बकरियां नहीं रखूंगा। I may yet live for a few more years, मैं कितना जीऊंगा, कुछ और सालों तक जीऊंगा, बट आई विल लिव विदाउट गोट, लेकिन मैं बकरियों के बिना ही जीऊंगा। However, the poor old man was terribly lonely. अब जो बेचारा बूढ़ा आदमी था वो बिल्कुल अकेला हो गया, बहुत ज्यादा अकेला हो गया, टेरिबल यानी बहुत ज्यादा। He simply could not do without his pets. अब लेकिन वो जो उसका जो चल रहा था जीवन, वो बकरियों के बिना नहीं चल सकता था। Very soon he bought a young goat. बहुत जल्दी उसने एक छोटी सी बकरी खरीदी। He thought, उसने सोचा, a young goat will stay with me much longer. एक जो छोटी बकरी है वो मेरे साथ ज्यादा समय तक रहेगी, much longer यानी लंबे समय तक रहेगी। She will soon begin to love me. और वो मुझे प्यार करना शुरू कर देगी। एज वेल एज द फूड, और भोजन से भी। आई गिव हर एवरी डे, और जो मैं उसे भोजन दूंगा, खाना दूंगा, वो उसे भी और मुझे भी प्यार करने लगेगी। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वो कभी भी पहाड़ियों पर नहीं जाएगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो खुशी से हंसने लगा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, अब जो नई बकरी थी वो बहुत ज्यादा प्यारी थी। She was white as snow, वह बर्फ की तरह सफेद थी। And had two little horns on her little head, और उसके छोटे से सिर पर, little head यानी छोटे से सिर पर, little horns छोटे छोटे सींग थे दो। And a pair of gleamed red eyes, और एक जोड़ी लाल आंखें थी जो चमकती थी। She had a friendly temperament, और वो जो थी उसका जो स्वभाव था वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, यानी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती थी। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स, और जो अबू खान टेल्स यानी जो अबू खान की कहानियां, वो अबू खान की कहानियां भी सुनती थी। विद द लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, एंड अफेक्शन और प्यार के साथ में, उसको बहुत ज्यादा आनंद आता था कहानियां सुनने में। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसे चांदनी बुलाते थे। विच मीन्स मूनलाइट, उसका मतलब होता है कि चांद की रोशनी। He loved चांदनी and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. वो चांदनी से प्यार करता था और would narrate to her stories, और उसको सारी कहानियां सुनाता था उसके सारे दोस्तों की जो मर गई या उसे छोड़कर चली गई। Several years passed, बहुत सारे साल गुजर गए, बहुत साल गुजर गए। चांदनी was still there, चांदनी अभी भी वहीं थी, किसके पास, अबू खान के पास। Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free. अबू खान को बिलीव था यानी विश्वास था, दैट चांदनी वुड नेवर, कि चांदनी कभी भी नहीं जाएगी उसे छोड़कर या उसके कंपाउंड को छोड़कर, फॉर द फ्री, आजादी के लिए, एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल बियॉन्ड्स, और पहाड़ियों की फ्रेश एयर के लिए यानी ताजी हवा के लिए उसे छोड़ के नहीं जाएगी। अलास यानी लेकिन अफसोस हुआ, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, उसको दोबारा से गलत फहमी हो गई, उसने दोबारा से उससे गलती हो गई। क्या गलती हुई? लाइक अदर गोट्स, दूसरी बकरियों की तरह चांदनी टू मिस द हिल, चांदनी भी हिल्स को मिस करने लगी, पहाड़ियों को मिस करने लगी। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, कि उसने अबू खान से कहा कि उसे भी अपनी आजादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट, अब जो खतरनाक भेड़िए की जंगल की कहानी थी, डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, वो भी चांदनी का साहस नहीं तोड़ पाई, डिस्करेज नहीं कर पाई। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप बाथ इन द सनलाइट,
हर सुबह क्या करती थी चांदनी? देखती थी। क्या देखती थी? हिल टॉप्स यानी पहाड़ी की चोटियों को सूरज की रोशनी में नहाते हुए, सनलाइट में नहाते हुए। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर है। सी थॉट, वह सोचती थी ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, और उनमें से जो हवा चलती है वो कितनी फ्रेश होती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन ग्रीन फील्ड्स यानी हरे खेत में दौड़ना कितना प्यारा लगता है। She ran towards the hill but had to stop with a jerk. उसने पहाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू किया लेकिन उसे एक जोर का झटका लगा जिसने उसे रोक लिया। जर्क यानी झटका लगा। The rope round her neck wouldn't let her go any further. जो रस्सी उसके गले के चारों तरफ बंधी हुई थी उसने उसको आगे नहीं जाने दिया। हाउ शी हेटेड दैट रोप, अब वो इस रस्सी से कितनी नफरत करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉड फॉर हर, अब अबू खान जो उसके लिए लाते थे, ब्रॉड फॉर हर उसके लिए लाते थे, वो घास उसने खानी बंद कर दी। स्टॉप ईटिंग खानी बंद कर दी। एंड नॉट डिड शी लिसन टू हर स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और उसकी कहानियाँ, किसकी? अबू खान की जो कहानियाँ थी वो अब उसको इंटरेस्ट के साथ भी और प्यार के साथ भी नहीं सुनती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, अब उसकी जो भूख थी, एपेटाइट यानी भूख उसकी खत्म हो गई। ग्रू वेरी थिंग, और वो बहुत पतली भी हो गई, कमजोर हो गई। एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप बास्केट इन द सनलाइट, और स्टेयर्ड यानी देखती रहती थी, मूडीली बड़ी ही उदासी के साथ, एट द हिल टॉप बास्केट इन द सनलाइट की सूरज की रोशनी में पहाड़ों की चोटियों को देखती रहती थी नहाते हुए। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्यूज, जो अबू खान थे वो चांदनी की पीड़ा को यानी दर्द को समझ नहीं पाए। एट लास्ट, आखिरी में, अंत में, सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, जो चांदनी थी उन्होंने अबू खान से साफ साफ बात करने की कोशिश की। डियर अबू खान, प्यारे अबू खान, शी सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, प्लीज मुझे पहाड़ी के पास जाने दो, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं आपके कंपाउंड में रहूंगी, आई विल डाई, तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इस चीज से, इस बात से वह बहुत ज्यादा दुखी हो गए। द अर्थन पोट, जो मिट्टी, अर्थन यानी मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा था, जो पोट था, विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट, जिसमें चांदनी का नाश्ता था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से गिर गया। एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, और उसके हजारों टुकड़े हो गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लिव मी चांदनी, अबू खान आस्क, अबू खान ने पूछा कि चांदनी तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, चांदनी आंसर, चांदनी ने जवाब दिया कि मुझे पहाड़ियों पर जाना है, या मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रूट, मैं तुम्हें और ज्यादा, अबू खान क्या कहते हैं, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है? मैं तुम्हें और ज्यादा टेस्टी खाना दूंगा और एक ज्यादा लंबी रस्सी दूंगा बंधने के लिए। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। लेट मी गो टू द हिल, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या तुम्हें पता है कि जो तुम रिस्क लेने जा रही हो, जो भागने का रिस्क ले रही हो, यू एब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम जो जिद्दी प्राणी हो, जो मेरी बात सुन नहीं रही हो, तुम्हें पता है उस रिस्क के बारे में जो तुम लेने जा रही हो? देयर इज ए डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, वहां पहाड़ियों में जो खतरनाक वुल्फ है, ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर, अबू खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसको समझाने की, उसको वॉर्न करने की पूरी कोशिश की। चांदनी आंसर, चांदनी ने आंसर दिया, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, गॉड ने, भगवान ने मुझे हॉर्न्स दिए हैं, सींग दिए हैं, एक जोड़ी। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं वुल्फ से लड़ाई करूंगी। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है, जो इसका सेकंड पार्ट होगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।